उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान बुलडोजर को लेकर चल रहा है। न्यायालय का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। पहले अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया था और उसके बाद तंजिया लहजे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब भी दिया है। तो 2027 की लड़ाई तो अभी थोड़ी सी दूर है, लेकिन उससे पहले जो बुलडोजर शब्द है, इस पर जो सियासत है वो गर्मा गई। उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर एक्शन कई बार देखने को मिला, कई बार इस पर सियासत हुई, लेकिन एक बार फिर से इस पर सियासत चलने लगी। 2017 से पहले लूट खसोट किए जाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है और अब टीपू भी सुल्तान बनने चले हैं। ये उनका जो है तंज भरा लहजा, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया कि दंगाइयों के आगे नतमस्तक होने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के बयान के बाद बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज कुछ जिलों में भेड़ियों का आतंक है। 2017 से पहले बिल्कुल वही स्थिति थी, यानी कि जो सपा का राज था उसमें यही आरोप लगा रहे कि वही स्थिति, वही दहशत, वही आतंक था। तो बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जिसमें गाइडलाइंस की चर्चाएं भी चल रही, लेकिन इसी के बाद से अब उत्तर प्रदेश में इस पर सियासत चल रही है। क्या कुछ कहा गया आपको अब सुनाते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। लखनऊ के एक बिना नक्शा पास किए होटल में आग लग गई थी, कुछ लोगों की जान चली गई थी और उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे तब होंगे जब बुलडोजर चल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं और प्रदेश की जनता को याद होगा और प्रदेश की जनता और आप लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? आपको याद है कि नहीं याद है? और एलडीए में जाइए, आप एलडीए में जाइए और सूची निकलवाइए कि इलीगल बिल्डिंग्स किसकी हैं। ये मौका मिला है कि जितनी भी एलडीए की इलीगल बिल्डिंग हैं, आप क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो वहां पर? अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, क्या ये उपचुनाव के पहले की लड़ाई है? उपचुनाव में अपने आप को आगे दिखाने का प्रयास है या कुछ और? देखिए, बिल्कुल सही। इस पूरे मामले से तो यही लगता है कि जिस तरीके से शुरुआत इधर से हुई उसका पूरा जवाब सरकार की तरफ से दिया गया। मुख्यमंत्री ने पलटवार किया और अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने तंज भी कसा है। बात शुरू होती है जब गोरखपुर की तरफ रुख करने की बात अखिलेश यादव करते हैं बुलडोजर का, तो पलटवार मुख्यमंत्री आज एक कार्यक्रम में करते और कहते हैं कि जिनके हाथ दंगाइयों के साथ है वो ये बात ना करे तो ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बुलडोजर का जो एक्शन हो रहा है वो किसी सोच के साथ है। एक समूह के लोगों को केंद्रित किया जा रहा है, एक पार्टी के लोगों को अब निशाना बनाया जाता है, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं होती वहां पार्टी अपना बुलडोजर नहीं चलाती, चाहे लखनऊ की घटनाएं हो या फिर कहीं और। तो सीधे तौर पर समझे तो बिल्कुल उपचुनाव की भूमिका बन रही है। लगातार मुख्यमंत्री हर एक सीट पर जाकर रोजगार के प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन को लेकर के भी सियासत तेज हुई है और अखिलेश यादव एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपने तेवर के साथ नजर आते हैं। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने भी पूरी तरीके से पलटवार करते हुए एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को दंगाइयों की पार्टी करार देते हुए इस एक्शन पर सवाल ना करने की हिदायत दी है। जी अभिषेक, अगर हम लोकसभा चुनाव के परिणाम देखें तो आपको लगता है कि ये मुद्दे उपचुनाव में कारगर सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद में उपचुनाव में योगी मॉडल को प्रोजेक्ट करने की कवायद हो रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, कानून न्याय को लेकर के जो एक्शन हो रहे हैं उसका भी बात कही जा रही है। अयोध्या में अगर बुलडोजर चलता है तो कन्नौज पर भी जिक्र होता है और वही जिक्र प्रयागराज में हुए पहले के प्रकरणों को भी सामने रखा जाता है। तो यही बात है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव का एक जो
काम का एक ब्यौरा है, या एक कहिए कि योगी के शासन को दिखाने की कवायद है। और यही कारण है कि अब एक एक करके कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री खुले तौर पर बोल रहे हैं। नियुक्ति पत्र आज बांटे, उसमें भी इस बात को कहा कि पहले जाति और धर्म देख करके नियुक्तियां होती थी, तो वही सब नजर आता है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल बयानबाजियों का दौर बहुत तेजी के साथ चल रहा है, जहां पर अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं सरकार पर, उनके कामों पर। वहीं योगी आदित्यनाथ भी ये कह रहे हैं कि टीपू अब सुल्तान बनने की कोशिश कर रहा है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। ये कितना भी भटक लें, कितना भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। और आपको बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से बयानबाजी शुरू की गई हो। इससे पहले भी लगातार, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, एक दूसरे पर इसी तरीके से कटाक्ष करते रहे हैं। और यूपी की लड़ाई में बुलडोजर पर जिस तरीके से कोर्ट का जो बयान आया है, उसके बाद और ज्यादा ये गर्मा गई है। आपको ये भी बता दें कि बुलडोजर को लेकर सिर्फ पहली बार ही नहीं, इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर आवाजें उठती रही हैं और लगातार कहा यह गया है कि कहां तक ये जायज है। चलिए आपको ये भी सुनवा देते हैं कि और क्या बयानबाजी की गई है, खास तौर से बुलडोजर के नाम पर। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे। महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था। जो घटनाएं हो रही हैं, सांड समाचार के सरकार को बताने की कोशिश की कि हर दिन किसी न किसी जिले में कहीं न कहीं घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है जिसमें एक जान जा रही है। कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की। और तब नहीं की जब देश के प्रधानमंत्री इसी उत्तर प्रदेश में आकर के कह के गए थे कि इस समस्या का समाधान कर देंगे। मंच से कह के गए थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था कि इस समस्या का समाधान होगा, अन्य जानवरों की समस्या का समाधान होगा।